कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम किसी के हाथ का खिलौना नहीं हो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं हो। तुमने अपने आप को तो बिल्कुल खिलौना सा बना लिया है, जो जैसे चाहे तुम्हें इस्तेमाल कर लेता है, जो जैसे चाहे तुमसे काम करवा लेता है, जो जैसे चाहे तुमसे सब कुछ करवा लेता है और तुम कर देते हो। जितना वो तुमसे कहता है तुम उतना कर लेते हो। तुम जानते हो कि वो सब गलत है, तो जानते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं कि जो वो कर रहा है तुम्हारे साथ वो गलत है। तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हो, तुम एक खिलौना नहीं हो, तुम किसी की कठपुतली नहीं हो, तुम हो इंसान, जीते जागते इंसान हो तुम पर ना किसी का भी कोई भी हक नहीं है। सुन रहे हो तुम पर किसी का कोई भी हक नहीं है। सिर्फ हक है तो ईश्वर का या फिर तुम्हारा खुद का मेरे बच्चे। किसी और का हक नहीं तुम पर कि किसी के कहने पर तुम चलोगे। समझ रहे हो ना? और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल को धक्का लगा है, क्योंकि धोखा देने वाला ना तुम्हारा कोई दूर का नहीं, तुम्हारा कोई अपना ही था। और वो इतना अपना था ना, जिस पर तुम आँख मूंद के भरोसा करते थे, विश्वास करते थे, और उसी ने तुम्हें धोखा दिया। उसी ने तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की। मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है मेरे बच्चे। लेकिन चिंता मत करना, उसे एक ना एक दिन पछतावा ज़रूर होगा। और जिस दिन पछतावा होगा ना, उस दिन आएगा वो तुमसे माफ़ी मांगने। तुम माफ़ तो कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर कोई बोझ रहे। और माफ़ तो खैर अभी भी कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने अंदर ना किसी के लिए नफ़रत रख के जियो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। लेकिन उस इंसान को ज़िंदगी में ना अब जगह कभी मत देना। अगर वो माफ़ी भी मांगे ना तो उसे माफ़ ज़रूर करना, लेकिन उसे ज़िंदगी में आने मत देना। दोबारा से ऐसे इंसानों का प्रवेश करना तुम्हारी ज़िंदगी में सही नहीं है, वो खतरा है। समझो इस बात को। और सुनो, तुम्हें दिखा दिया ना चक्रव्यूह, किस्मत का खेल दिखाया ना, कि कोई एक वक्त पहले वो इंसान राजा था, राजा, जो उसका इतना मान सम्मान इज्जत होती थी, और आज वही इंसान है, उसकी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि उसने अपनी इज्जत को खुद गंवाया है, अपने कर्मों के अनुसार, अपने कर्मों से गंवाया उसने। वरना उसके पास में क्या नहीं था, सब कुछ तो था। लेकिन उसके मन में गलत चीज़ें आ गई थी, गलत भावनाएं आ गई थी, गलत रास्तों की तरफ निकल पड़ा था वो। और देखा ना उसके अंदर कितना घमंड था, और आज वो दूसरों के आगे दर दर भटक रहा है। तुम्हारे सामने लाने का मकसद ये नहीं कि तुम परेशान हो जाओ। तुम्हारे सामने मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि तुम हमेशा मुझसे शिकायतें करते हो ना कि कृष्ण ऐसे क्यों, वैसे क्यों। तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तुम जो परेशान होते हो ना कि तुम्हारे पास में कुछ नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। अरे करने वाला तो मैं हूँ ना। जब चाहे, जिसको जहाँ चाहे वहाँ मैं पहुँचा सकता हूँ, उस जगह पर पहुँचा सकता हूँ। तो फिर देखो ना उस इंसान के अंदर कितना घमंड था, और वो कहाँ से कहाँ आ गया। तो अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता हूँ ना, ये तुम भी नहीं सोच सकते। मेहनत करो, विश्वास करो मुझ पर, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन बस अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। जिसके अंदर अहंकार आ गया ना, वो जितना जल्दी ऊपर उड़ता है ना, उतना जल्दी धरती पर भी गिरता है। इंसान को ना कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं ना, ऊपर उठते हैं, उन्हें हमेशा विनम्र का भाव रखना चाहिए। हमेशा उनके अंदर दया होनी चाहिए। और जिसके अंदर दया नहीं ना, तो वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। दया होनी बहुत ज़रूरी है सबके लिए, सब इंसानों के लिए, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी, सबके लिए दया का भाव होना बहुत ज़रूरी है। और जो बिना अहंकार के आगे बढ़ता है ना, वो बहुत आगे जाता है, फिर बहुत आगे, उसे कोई रोक नहीं पाता। और मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बना रहा हूँ कि जिन रास्तों पर चल के ना, जिस पहाड़ों पर तुम चढ़ रहे हो ना, जिन शिखर पर तुम चढ़ रहे हो ना, वो शिखर से तुम वापस लौट के नहीं आओगे, बल्कि उस शिखर पर आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। और उस चोटी पर ना तुम्हारे लिए सिंहासन रखा है, और उस सिंहासन पर मैं तुम्हें बिठाऊंगा। तुम देख लेना। तुम्हें हमेशा लगता है ना कि तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे साथ वाले तुमसे बहुत आगे निकल गए, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ये थे, वो थे। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है। तो सुनो, वो कुछ भी नहीं थे। बात है सिर्फ और सिर्फ अपने मन की, अपनी मेहनत की। तुमने मेहनत उस वक्त नहीं की जब तुम्हें करनी चाहिए थी। पता है ना तुम्हें कि तुम्हारी गलती कहाँ रही है, तो बस उसी वजह से तुम वहाँ रुक गए थे। लेकिन अब जब तुमने दोबारा से मेहनत करनी शुरू की है, तो मैं तुम्हें वहाँ तक लेके जाऊँगा ना। क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा कृष्ण है ना। और सुनो, तुम्हें मेरी मुरली की धुन सुननी है ना, तो ठीक है, आज स्वप्न में ना तुम्हें अपनी मुरली की धुन सुनाऊँगा। आऊँगा तुम्हारे स्वप्न में, बैठ जाना मेरे सामने,
और तुम्हें मुरली की धुन सुनाऊंगा, तुम देखना। और सुनो, मायूस बिल्कुल मत हो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मायूस मत हो। जो हो रहा है ना वो सब अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। मैं कभी तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। क्योंकि ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी परीक्षा है मेरे बच्चे, और इस ज़िंदगी में हर पड़ाव पर परीक्षा होंगी। लेकिन तुम कभी हारना मत, उस परीक्षा को बहुत अच्छे से देना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर परीक्षा में खड़ा हूँ। बस याद रखना कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, समझ गए ना। मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि तुम बहुत व्यस्त रहते हो, तुम्हारे पास समय नहीं मिलता, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें थोड़ा सा भी समय मिले ना, थोड़ा सा भी, तो मंदिर आ जाया करो, मेरे पास आकर बैठ जाया करो। थोड़ी देर ही सही मेरे बच्चे, 5 मिनट 10 मिनट शांति से आकर बैठ जाया करो। मैं चाहता हूँ कि तुम बैठोगे ना मेरे पास आकर, तो मैं तुमसे कुछ बातें करूँगा, तुम्हारी और मेरी कुछ मन की बातें चलेंगी। जो तुम्हारे मन में बहुत दिनों से कोई शंका है ना, किसी चीज़ को लेकर बहुत सारे सवालात हैं ना, जिसका जवाब तुम्हें सही नहीं मिल पा रहा, जिसको तुम पाकर भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो तुम जब मंदिर आओगे ना, तब तुम्हें मैं जवाब दूंगा। सबका जवाब तुम्हें मैं दूंगा। मेरे पास आओ, बैठो मेरे पास आकर, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा, तुम देखना। और ना, अपने लिए खुशियाँ पाना तो बहुत आसान है मेरे बच्चे, लेकिन दूसरे के चेहरे पर खुशियाँ देना, उसके चेहरे पर मुस्कान देना, ये बहुत पुण्य का काम है मेरे बच्चे। और ये पुण्य का काम हर कोई नहीं कर सकता, ये सेवा हर कोई नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है, किसी के चेहरे पर खुशी लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और जानते हो, ये विशेष गुण तुम्हारे अंदर है। तुम ना दूसरों के चेहरे पर हंसी ले आते हो, खुद चाहे कितने भी दर्द में होगे ना, लेकिन सामने वाले के चेहरे पर तुम खुशी लेकर आते हो। तुम ना सामने वाले के दर्द को महसूस करते हो, क्योंकि तुमने वो दर्द सहा है, तुमने वो संघर्ष किए हैं ना, इसलिए तुम इसलिए दूसरे के दर्द को समझ लेते हो बहुत आसानी से। और तुम चाहते हो कि जो दर्द तुमने सहा ना, वो ना सहे, है ना। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, और इस वजह से तुम दूसरों के चेहरों पर खुशियाँ लाना चाहते हो और लाते भी हो। ये बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, और ये बहुत बड़ी सेवा है। और सुनो मेरे बच्चे, कोई आदत है तुम्हारे अंदर जो बेकार है, जो गलत है, और ये बात तुम भी जानते हो। तुम चाहते हो कि वो आदत तुम्हारी छूट जाए ना, लेकिन चाह कर भी छुड़ा नहीं पा रहे हो, परेशान हो, और रोज़ मुझसे कहते हो कि कृष्ण, मेरी उस आदत को छुड़वा दो। तो फिर रख दो मेरे चरणों पर। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो ना, तो मेरे चरणों पर रख दो, मैं तुम्हारी वो आदत खुद ब खुद ख़त्म करवा दूँगा। तुम चिंता मत करना, बस तुम अपने विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ ना, मेरे चरणों पर वो बुरी आदत को रख दो, समर्पित कर दो। उसके बाद देखो कि मैं तुम्हारी वो आदत कैसे नहीं छुड़वाता हूँ, देख लेना। और सुनो, जब कभी यात्रा पर जाया करो ना, तो यात्रा पर जाते समय किसी का खाना पीना तुम्हें नहीं खाना है मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हें आगे से खाना दे भी ना, तो भी तुम्हें खाना नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना। अगर तुम्हें भूख लगे या कुछ भी लगे ना, तो वहीं से कहीं से बाज़ार से खरीद कर खा लो, लेकिन किसी का पानी, किसी का खाना तुम्हें नहीं खाना रास्ते में। और सुनो, जिन लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में ना कड़वाहट घोलने की कोशिश की है ना, उन कड़वाहटों को मैं दूर करूँगा, चिंता मत करना। और तुम्हारे रिश्ते मधुर हो जाएंगे, गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। बस कुछ और वक्त सही मेरे बच्चे, थोड़ा सा वक्त और, देखना तुम्हारे रिश्ते सुलझ जाएंगे, गलतफहमियाँ मिट जाएंगी। जिसने वो सब किया है ना, उसे ही मैं अलग कर दूंगा, तुम देख लेना। जिसने जहर घोलने की कोशिश की है ना, उस इंसान को ही मैं अलग कर दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम देखना। उसने बहुत तंग किया है ना तुम्हें, बहुत परेशान किया है ना, अब उसकी बारी है मेरे बच्चे कि उसे उसके कर्मों का दंड, उसके कर्मों की सज़ा उसे मिले। और वो मिलेगी मेरे बच्चे, अवश्य मिलेगी, क्योंकि उसने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी आंखों में जो आंसू दिए हैं ना उसने, उसने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी आंखों में आंसू दे कर ना मैं तड़प उठता हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम रो। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है मेरे बच्चे, इसे यूं ही बहाया मत करो, मत बहाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।